नमस्कार, राम राम। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द टीचर्स हब पर। मैं मोहित दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस आज के सेशन में। आज के सेशन में हम जो है बिहार शिक्षक भर्ती की जो आंसर की जा रही है उसका डिस्कशन करने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में मैंने जो बॉयज़ का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसको मैंने पूरा डिस्कस किया। अब मैं सेकंड शिफ्ट के पेपर जो 24 तारीख को सेकंड शिफ्ट में जीएस का पेपर हुआ था, लड़कियों का पेपर, गर्ल्स का पेपर, उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं आप सभी से। आप अपने आंसर की इससे चेक कर सकते हैं, अपने पेपर को इसी से मिला सकते हैं और अपने अंकों का जो है विश्लेषण कर सकते हैं कि आप कितने अंक पा रहे हैं और क्या कट ऑफ होने वाली है। मैं ये सब वीडियो के अंत में आपको कट ऑफ के बारे में भी पूरा बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को बिना किसी देर के। तो इसका जो पहला नंबर क्वेश्चन है, यदि ये देखेंगे आप तो ये जो सेट है ये सेट ई है, सेट FGH। 4 सेट हैं जो कि लड़कियों के लिए बनाए गए थे। ABCD जो थे वो लड़कों के लिए थे, वो उनका मैंने कल हल दिया था। आज EFGH का हल है ये जो मैं करा रहा हूँ, सॉल्व करा रहा हूँ पेपर। आप इससे टैली कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को। आपके हो सकता है ई में 1 नंबर पे जो क्वेश्चन हो ये F में 10 या 15 नंबर पे मिले, जी में किसी और नंबर पे मिले। तो इस तरह आप क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन से टैली करिए, और हो सके तो जो ऑप्शंस हैं उन पे भी देखते रहिएगा कि ऑप्शंस क्योंकि ऊपर नीचे है, कौन सा ऑप्शन सही कर रहा हूँ मैं। आप अपने पेपर पे वही सही करिएगा, उस हिसाब से अपने नंबर को जोड़िए और देखिए कि आप कितने अंक प्राप्त कर रहे हैं इस पेपर में। तो शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, यदि 3/4 की पावर -6 इंटू 4/3 की पावर -8 इज इक्वल टू 3/4 की पावर n, तो n का मान बताना था। यहाँ पे इसका जो माना है आयोग ने उत्तर वो ई माना है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप मैथ में देखेंगे कि सरलीकृत रूप बताना है इसका। तो इसका जो सरलीकृत रूप है इसमें क्या किया है कि जो है इसका जो आंसर माना है BPSC आयोग ने वो माना है 2 नंबर, 2 का A 1/6, 2 का A 1/6। 2 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। अब बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, ये जो अनुपात वाला क्वेश्चन है इसमें जो है ABCD का अनुपात बताना है। तो इसमें जो आयोग ने 3 नंबर में माना है, B नंबर आंसर माना है। B में आंसर आप देखेंगे तो 8:6:10:9 है। तो ये जरूर देख लीजिएगा कि जैसे मैंने B ऑप्शन तो बताया, तो ये केवल ई वालों के लिए B ऑप्शन है। बाकी आप देखिए कि 8:6:10 मतलब 9 कहाँ पे लिखा है आपके पेपर में, तो वही ऑप्शन सही होगा। अब आगे बढ़ के देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में सुरेश और शशि को एक काम क्रमशः 11-17 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों ने मिलकर पूरे काम को 5600 पारिश्रमिक प्राप्त किया। तो बताना है कि पारिश्रमिक में उनका हिस्सा कितना है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर BPSC ने माना है वो B आंसर माना है। B 4 नंबर का B मतलब B फॉर बॉल, जिसमें 3400 और आप देखेंगे 2200, 3400 और 2200 हिस्सा है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं आगे बढ़ के। 5वें नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे कि A का वजन जो है B के वजन से 25% है और C का वजन 40% है। तो C के वजन B के वजन कितना बराबर है ये बताना है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का A 160, 5 का A 160। आपके जो ई वाले हैं उनके लिए तो यही है, बाकी लोग जो हैं उनके लिए आंसर बदलेगा। आप देखिएगा कि आपके ऑप्शन में जहां 160 हो, जिस ऑप्शन में A B C तीनों में से एक ही ऑप्शन होगा, क्योंकि 2 जो ऑप्शन है वो कॉमन है सबके लिए, D और E। अब बढ़ के देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, तांबे के एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। तांबे के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। गोले को पिघलाया जाता है, एक समान प्रस्थकाट से वृत्ताकार बनाया जाता है। तो इसमें क्या है, जो 6 नंबर है इसका अगर आंसर देखेंगे तो 6 का ई उपयुक्त में से कोई नहीं, 6 का ई उपयुक्त में से कोई नहीं। आप देखेंगे आपके पेपर में भी बहुत सारे ऑप्शन जो है उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक में ही फंसेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन। 2 वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। तो 2 वृत्तों वाला जो क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, इसका 7 नंबर क्वेश्चन है। आपका जो सेट होगा FGH उसमें अलग नंबर पे होगा, जहां मैथ होगी वहां पे आपको जरूर दिखाई देगा। तो मैथ के पोर्शन में जाइए और मिलाइए। 7 नंबर क्वेश्चन पे बात करें तो 7 का B माना है मतलब 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अब बढ़ के देखते हैं 7 के बाद
8 नंबर क्वेश्चन पर। तो 8 नंबर क्वेश्चन है ट्रेन वाला क्वेश्चन। आप देखेंगे एक तेज ट्रेन 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए, मतलब इसमें बताना है कि दोनों ट्रेनों की गति के बारे में अगर आप बात करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की, तो 8 का ए सही है। इसमें 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में जो है इसमें क्या करना है, x का मान बताना है 9 नंबर क्वेश्चन में। तो 9 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो b है, 1/3। 9 का b 1/3। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। एक राशि जो है इसको 5 वर्षों में साधारण ब्याज से 50% वृद्धि की जाती है। तो 10 का ए सही माना है आयोग ने। 10 का ए मतलब 3972। आप ये जरूर देखते जाइएगा कि कौन सा ऑप्शन में क्या लिखा है। ऑप्शन में लिखा है 3972, तो आपके ऑप्शन में हो सकता है ए में हो, नहीं होगा तो बी में होगा, सी में होगा, इन्हीं 3 में से एक में होगा। मैथ के पोर्शन में जो ई के अलावा मतलब जो सेट हैं एफ जी एच वो देख सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन जो है एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों का 37.5% छात्राएँ थीं। तो इसमें बताना है कि असफल छात्रों की संख्या। अब जो है 11 नंबर क्वेश्चन है, इसका बी 380 सही है, बी 380। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है -3 और 1/2 के बीच दो समूह परिमेय संख्याएं बतानी है। तो दो परिमेय संख्याएं बतानी है 12 नंबर में, तो 12 का बी। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए। तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है आप देखेंगे इसमें एक पिता की उम्र पुत्र की उम्र के पर, तो पिता की उम्र बतानी थी। इसमें जब पिता की उम्र पूछ रहा है तो पिता की उम्र आप निकाले होंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में बी आया होगा 25 वर्ष। 25 वर्ष कितना, 25 वर्ष बी ऑप्शन सही है। अब आगे बढ़ के देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। तो 14 नंबर क्वेश्चन पे हम जाते हैं। नीलू 1 रुपये में 2 नींबू की दर से खरीदती है, उन्हें 3 रुपये में बेचती है। तो 5 नींबू बेचने में उसका लाभ बताना है। तो 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर है सी, 20% लाभ होता है उसको। कितना लाभ होता है, 20%। 5 में 2 नींबू की दर से बेचने का लाभ बताना है, तो 20%। अब बताते हैं आगे बढ़ के 15 नंबर क्वेश्चन, एक विद्यालय वाला क्वेश्चन ये आपको दिखाई देगा। प्रत्येक हिंदी तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेते हैं जो विद्यार्थी, उनकी संख्या बताना है। 15 नंबर क्वेश्चन में 15 का सी सही है, 75। 15 का सी 75, 15 का सी 75। 16 नंबर क्वेश्चन बढ़ के देखते हैं। 16 नंबर निम्नलिखित में मान क्या है, निम्नलिखित के मान क्या हैं ये बताना है 16 नंबर में। 16 नंबर आप क्वेश्चन देखेंगे तो इसका जो आंसर है वो बी है, बी 1। 16 का बी 1। अब आगे बढ़ेंगे और 17 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे अपने आज के सेशन के। 17 नंबर क्वेश्चन जो है भू स्थिर उपग्रह घूमता है, भू स्थिर उपग्रह घूमता है। इसका जो आंसर बीपीएससी ने माना है वो है बी स्थिर ऊंचाई बी नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश का परिप्रेक्षण कौन सा अधिक होता है। 18 नंबर में 18 का सी बैंगनी, 18 का सी बैंगनी। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है। खुली छतरी, खुली जगह, छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना। तो छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना, बी 19 का बी। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा जो है वो क्या होती है, घटती है कि बढ़ती है, ये बताना है। तो सी स्थिर रहती है, 20 का सी। अब बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नेत्रदान में लोग क्या दान करते हैं। तो कार्निया, बी 21 का बी कार्निया। अब 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। कोबालामिन 22 का बी। अब देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है। 23 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे उसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है। इसमें सिरका, हल्दी, खाने वाला सोडा। तो 23 नंबर का बी आपको दिखाई देगा आंसर, 23 का बी हल्दी। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जब मृदा अति क्षारीय हो तो उसमें पौधे नहीं होते हैं। 24 नंबर का जो क्वेश्चन है, 24 नंबर का आंसर देखेंगे ए, 24 का ए कार्बनिक पदार्थ। अब आगे बढ़ते हैं। जो
FGH वाले हैं वो अपने साइंस पोर्शन में जाएंगे और इन क्वेश्चंस को मिला लेंगे। हो सकता है आपका जो क्वेश्चन नंबर हो वो अलग ही होगा, हो क्या सकता है, ये बिल्कुल फिक्स है कि हर सेट में अलग अलग नंबर पे मिलेंगे। तो जहां आपका साइंस पोर्शन आपको दिखाई पड़े वहीं 10-15 क्वेश्चन आपको एक लाइन से मिल जाएंगे, उन्हें मिला लीजिए। अब आगे बढ़ के देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में जो है फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य कितना होता है, ये पूछा है फ़ारेनहाइट पैमाने के बारे में। तो 25 का जो C है ये माना जाता है -459.4 फ़ारेनहाइट, जो परम शून्य का मान होता है वो माना जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं, ये पूछा है कि प्रकाश की जो तरंगे होती हैं वो किस प्रकार की तरंगे होती हैं। 26 का D, उपयुक्त में से दोनों अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की तरंगे होती हैं। अब देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रबल और अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का pH मान कितना होगा। 27 नंबर क्वेश्चन का B 7 से कम, 7 से कम। अब 28 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 1 गीगाबाइट कितने GB के बराबर होता है। तो 1 गीगाबाइट जो है 1024 GB के बराबर होता है। C नंबर 28 का C, सॉरी कितने, 1 गीगाबाइट GB ही गीगाबाइट होता है, MB की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखेंगे 28 का B, 28 का B, मैं बोल B रहा हूँ लगा C रहा हूँ। 28 का B 1024 MB। अब बढ़ के देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे बहुत ही सही तरीके से आपको मैं एनालिसिस करा रहा हूँ। आप अपने क्वेश्चन पेपर को उठाइए और उसको जो है इसी से मिलाइए, इससे आप आसानी से मिला पाएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड जल बनाते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है, ये पूछा है। तो 29 नंबर क्वेश्चन आप जब देखेंगे तो 29 का ए उदासीनीकरण होता है ये। 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है, अमीनो अम्ल, वसा, ग्लूकोज, ये बताना है 30 नंबर क्वेश्चन में। तो 30 का B ग्लूकोज का प्रयोग करती है। अब 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है। पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है, पुरुष के यौन अंगों को विकसित करना, सभी अंगों में को प्रोत्साहित करना। जो 31 है उसका D, 31 का D, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। 31 नंबर क्वेश्चन। अब 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है, ये पूछा है कि वो मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है वो रक्तचाप को नियंत्रित करता है। 32 का C, पोन्स मेडुला सेरिबेलम, पोन्स मेडुला सेरिबेलम। अब 32 नंबर के बाद आप देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे हम। 33 का जो भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इन्वेंशन किया था, तो इसका B ब्रिटेन, ब्रिटेन, ब्रिटेन। अब देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, भारत की 9 उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कितनी सीटें हैं, ये पूछा है 34 नंबर क्वेश्चन में। तो 1272 सीटें हैं कुल, 1272। B ऑप्शन पे आपको दिख रहा होगा 1272। 35 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। 35 का जो देखेंगे, भारत सरकार के किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो इसके लिए आप जो है 35 नंबर क्वेश्चन का C आंसर है DG क्लेम प्लेटफॉर्म, DG क्लेम प्लेटफॉर्म। 35 नंबर के बाद आप देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर क्वेश्चन है, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के मुख्य रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। नासा के जो मून टू मार्स प्रोग्राम है इसमें किसे नियुक्त किया गया है। 36 नंबर का जो आंसर है वो ए है, अमित छत्री। अमित छत्री जी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है मून टू मार्स प्रोग्राम नासा का प्रमुख बनने के लिए। 37 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं, बिहार मद्य निषेध उत्पादक शुल्क अधिनियम 37 का जो है उसका C 10% देना होगा। कितने प्रतिशत देना होगा, तो 37 का C 10% देना होगा। अब 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, एयरबस एवं बोइंग के मुकाबले के लिए किस देश ने C
19 यात्री विमान बनाया है। 38 का जो आप देखेंगे 38 का बी चीन, 38 का बी चीन, सी मतलब चाइना, 38 का 20 चीन। अब देखिए 39 नंबर जो क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं। कृतिराज सिंह खेल से संबंधित हैं। कृतिराज सिंह किस खेल से संबंधित हैं ये बताना है। तो 39 का ए भारोत्तोलन, भारोत्तोलन 39 का ए। 40 नंबर देखिए, बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। तो 40 का ए, 40 का ए सिवान, 40 का ए सिवान। हाँ, अब 41 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में निम्नलिखित में से किस जारी किया जा सकता है। 41 का जो बी है, रिट जारी की जाती है न्यायालय के द्वारा। मौलिक अधिकारों को दिलाने के लिए रिट जारी की जाती है। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है। तो इसमें आप देखेंगे 42 का डी, 42 का डी, 8 में बोल लग गया। हीराकुंड और घूमर पादरा दोनों बांध स्थित है उसमें, तो 42 का डी, 42 का डी। अब 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है। अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी किस शहर में स्थित है। 43 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ेंगे और 43 का आंसर जो देखेंगे तो बी होगा, जेरूसलाम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जेरूसलाम, अल अक्सा जेरूसलाम में स्थित है। जेरूसलाम में अल अक्सा स्थित है। अब 43 के बाद हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो 44 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर हम देखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो में सम्मिलित है। तो 44 का जो आंसर है वो है डी, आंसर है डी। मैं पढ़ इसलिए रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चंस पढ़ देने से क्या होगा, आप आसानी से क्वेश्चन तक पहुँच जाएंगे। ऐसे बहुत मुश्किल है कि जो है क्वेश्चन तक पहुँच पाना ही। 44 का डी, 44 का डी। अब इसके बाद देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन, कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किससे संबंधित है। ये जो कथन है ये किससे संबंधित है ये पूछा गया। 45 का बी, G20 जो भारत में हुआ उसमें ये दिया गया था। 45 का बी। अब आगे बढ़ के देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे कि क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आप देखेंगे जो 46 है, 46 का जो डी आंसर है वो सही है। 46 का डी, उपयुक्त में एक से अधिक। 46 का डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 46 का डी। अब बढ़ के देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन को। 47 नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य किस स्थान पर राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक रहे। तो 47 का सी, 47 का सी, तक्षशिला। कहाँ रहे? तक्षशिला में। 48 नंबर क्वेश्चन हम आगे बढ़ के देखते हैं कि बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये पूछा है 48 नंबर क्वेश्चन में। तो 48 का जो आप आंसर देखेंगे वो डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में एक से अधिक। अब आगे बढ़ के देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है। 49 का डी, उपयुक्त में एक से अधिक। अब 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय भाग को निम्नलिखित में से क्या किस नाम से जाना जाता है ये पूछा है कि सतलुज और हिमालय काली नदी के बीच जो नदियाँ स्थित हैं उनको किस बारे में जाना जाता है। तो 50 का ये कुमाऊँ हिमालय, कुमाऊँ हिमालय के नाम से उस हिमालय को जाना जाता है। अब 51 नंबर क्वेश्चन बढ़ के देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन पे आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 51 में पूछा है कि तो 51 का 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है, ये सही माना है आयोग ने। 52 नंबर आप देखेंगे, भारत में 1952 के राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए ये पूछा है। तो 33% होना चाहिए। 52 का बी,
52 का बी। अब 53 नंबर क्वेश्चन बढ़ के देखेंगे हम। 53 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? तो इसमें डी ऑप्शन सही माना है आयोग ने, ऑप्शन डी, उपयुक्त में एक से अधिक। देखिए उपयुक्त में एक से अधिक, 53 का डी, सॉरी एक सेकंड, 53 का डी। अब आगे बढ़ के देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। तो अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत तिरछी खड़ी ढाल पर है? 54 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे 54 का बी, मोलका, मलोका, 54 का बी। अब आगे बढ़ के देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र विस्तार है। तो जो 55 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो ए है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक विस्तार है। आप दक्षिण कहाँ तक मानते हैं, ये पूछा है। 56 नंबर क्वेश्चन, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक कौन है? 56 नंबर क्वेश्चन में पूछा है। तो 56 का बी, दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री, अमरकंटक की पहाड़ियाँ जो अरब सागर और बंगाल के अफवाह तंत्र के जल विभाजक है। अब देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन, शीतकाल में उत्तर पश्चिमी भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल क्या है, ये बताना है। तो पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल पूछ रहा है 57 नंबर क्वेश्चन। तो 57 का सी, पश्चिमी एशिया का भू सागरीय तटीय क्षेत्र। 58 नंबर क्वेश्चन, जी त्रिवर्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था अपने लेक्चर में, जब मैंने जलवायु का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तब मैंने बताया था जी त्रिवर्था के बारे में। तब लोगों ने इतना मतलब लाइटली लिया था उस समय। पश्चिमी घाट। 58 का बी, 58 का बी। अब 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन, उत्तरी भारत में शीतकालीन में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम क्या हैं? ये पूछा है कि उत्तरी भारत में जो शीतकाल में चावल की फसलें उपजाई जाती हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो 59 का बी, अमनसाली अघनी, अमनसाली अघनी। अब 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र की विशेषता नहीं है? 60 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 का ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब 61 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा समाचार न्यू इंडिया से संबंधित हैं, ये पूछा है 61 नंबर क्वेश्चन। तो 61 का बी, 61 का बी, एनी बेसेंट को माना है। 61 के बाद अब 62 पे देखेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बंधुत्व समिति का गठन किया था, ये पूछा है। तो किसने किया था? 62 नंबर क्वेश्चन में आप जाएंगे तो 62 का ए, अश्विनी कुमार दत्त ने किया था स्वदेश बंधुत्व समिति का गठन। अब आगे बढ़ के देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे, ये पूछा है कि महात्मा गांधी के साथ उस समय कौन थे? 63 का डी, उपयुक्त में एक से अधिक। महादेव देसाई भी थे, अब्दुल बारी नहीं, नरहरि पारिक थे। अब देखते हैं आगे बढ़ के 63 के बाद 64 नंबर क्वेश्चन, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिथगो ने पटना में जो है कहा था? तो 64 का जो आप देखेंगे, 64 का आंसर जो आयोग ने माना है वो है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 64 का ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 65 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया? किस वर्ष किसान प्रांतीय सभा का गठन किया गया? तो 1929 में किया गया था। 65 का सी। अब 65 के बाद हम बढ़ते हैं 66 नंबर क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने के पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? 66 का आप देखेंगे सी, वहाबी आंदोलन जो था वो लंबी दाढ़ी पे कर लगाने की वजह से हुआ था। 66 के बाद अब हम बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 67 नंबर क्वेश्चन जो है, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? 67 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और 67 का सी इसका आंसर है, मेरठ षड्यंत्र मामला, मेरठ षड्यंत्र मामला।
67 का सी। 68 नंबर देखेंगे, पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था। 68 नंबर क्वेश्चन, पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था, तो दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व पूना पैक्ट का था। 68 का सी। अब 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन ये पूछा है। तो 69 का जो आप देखेंगे तो ए पटना में हुआ था। अब आगे बढ़ के देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 70 नंबर, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन हैं। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन हैं। ये मेवाड़ रियासत के 2 राजा हैं, इनके बारे में किसने लिखा है ये पूछा है 70 नंबर में। तो 70 का बी कलिंकर दत्त। बी। अब 70 के बाद 71 नंबर पर पहुंचते हैं, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे। 71 नंबर क्वेश्चन की ओर हैं हम, और पटरब्बी सीतारमैया को हराया था सुभाष चंद्र बोस ने। 72 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। 72 नंबर क्वेश्चन नंबर 72 में बी आर अम्बेडकर के बारे में पूछा गया है, और इसका जो आंसर है वो है डी, उपयुक्त में एक से अधिक। मूक नायक भी थे, बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना की थी, 1956 में देहांत हुआ। ये सारी ही चीज़ें सही हैं इनके बारे में। अब देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन की सूची को सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन पढ़ूं, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो 73 नंबर क्वेश्चन का मैं सीधे आंसर बताता हूँ। आंसर है सी। आप इससे मिला लीजिएगा, आसानी से मिल जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन, भारत की प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है, क्योंकि 74 नंबर क्वेश्चन जो है 74 का सी, 74 का सी। यह विचार भक्ति व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, ये पूछा है। अब आगे बढ़ के देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन में फिर सूची वाला ही प्रोग्राम है, तो एक बार मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ। 75 नंबर क्वेश्चन, और 75 का जो आंसर आयोग ने माना है वो है बी। ए का 1 बी का 2, मतलब सीधे सीधे मिलाने के लिए बोला है। अब 75 के बाद मैं 76 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करूँगा, और आशा करता हूँ आपको जो है आपने पेपर से मिलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी मेरे इस तरीके से। 76 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, और 76 का आप देखेंगे ए, हिमालयन यू नामक औषधि पौधा तो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। 76 के बाद 77 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समुद्र पारी भारतीय नागरिकता OIC योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी, ये पूछा है। 77 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। अब इसके बाद हम 78 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जाता है। 78 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, और 78 का जो आंसर देखें तो 78 का डी आंसर सही है, उपयुक्त में एक से अधिक। 79 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 79 नंबर क्वेश्चन, भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में किस वर्ष निर्मित हुआ था। 79 नंबर क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर सही है वो बी, 2004 में निर्मित हुआ था पंचायती राज मंत्रालय। अब 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इनमें से कौन सा विश्वास करता था कि एक साम्यवाद समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था। 80 नंबर क्वेश्चन, तो कार्ल मार्क्स के बारे में पूछा गया है ये। 80 नंबर क्वेश्चन, 80 का ए कार्ल मार्क्स। 82 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, इनमें से कौन सी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक है। 81 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ चुके हैं, और 81 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर है जीन जैक्स रूसो। 81 के बाद हम बढ़ेंगे 82 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही सही तरीके से हम बहुत नज़दीक हैं अपने पेपर को मिलान कर पाने में। तो निम्नलिखित आंदोलन में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था। तो 82 का जो आंसर है वो है आपका डी,
उपयुक्त में एक से अधिक। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? 83 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 83 का डी, उपयुक्त में एक से अधिक। उपयुक्त में एक से अधिक। पाकिस्तान आर दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? 84 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, पाकिस्तान आर दी पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये बुक किसकी है ये पूछा है, तो डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर की है ये बुक। सी, 84 का सी। अब इसके बाद हम देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85, आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया? तो 1801 में मिलाया गया था। अब 86 नंबर क्वेश्चन बढ़ के देखते हैं हम। 86, तो 86 का आप देखेंगे, सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रारंभ किया था। 87, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ ये पूछा है 87 नंबर क्वेश्चन में कि श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? तो 1948 में स्वतंत्रता मिली श्रीलंका को। अब 88 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है ये पूछा है। अन्नपूर्णा योजना जो राशन कार्ड है वो किसके लिए है? 88 नंबर क्वेश्चन का ए जो सही है, वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक हों उनके लिए है अन्नपूर्णा योजना। अब इसके बाद देखते हैं 89 नंबर 89 नंबर क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया? वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह किसके द्वारा दिया गया? तो ओडम। अब 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, SO2 प्रदूषण सूचित होता है। 90 नंबर क्वेश्चन में जब हम जाएंगे तो सी, उपयुक्त में एक से अधिक। 91 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं आज के अपने सेशन के, और बहुत ही करीब हैं हम सारे ही क्वेश्चन कर पाने के। तो 91 सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सलीम अली है कश्मीर में। IUCN मुख्यालय कहाँ पर है ये पूछा है 92 में, तो 92 का ए, स्विट्जरलैंड। 92 का ए, स्विट्जरलैंड। अब 93 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 93, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है ये पूछा है। तो 93 का आप देखेंगे 10%। 93 का बी, 10%। देखें, श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं ये पूछा है 94 नंबर क्वेश्चन में, तो 94 का सी, लवणोद्भिद। लवणोद्भिद में क्या पाया जाता है? श्वसन मूल। 95 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है ये पूछा है कि कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है 95 में, तो 95 का डी, उपयुक्त में एक से अधिक। 96 नंबर क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया था लिंडमैन। 96 का ए। अब आगे बढ़ के देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 97। तो 97 का सी सही है, केरल में पाए जाते हैं मालाबार तट पे। 97 भारत में उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन है वो केरल में पाए जाते हैं। 98 नंबर, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है। मीथेन का मुख्य स्रोत पूछा है 98 में, तो 98 का सी, धान के खेत। जब चरवाहे मतलब जो जानवर हैं वो करते हैं क्या, जो मुंह चलाते हैं तब भी मीथेन ही निकलती है। वायुमंडल में किस तरह का तापमान सबसे कम होता है ये पूछा है। किस परत का जो तापमान है 99 नंबर में वो पूछा है कि सबसे कम होता है, तो मध्यमंडल, सी। अब 100 नंबर क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं कि क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है। 100 नंबर क्वेश्चन, 100 का बी, जैवावर्धन। अब 100 के बाद हम बढ़ेंगे 101 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 101 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क प्रारंभिक अनुक्रमण में आगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है ये पूछा है 101 नंबर में। और 101 का ए है लाइकेन।
अब इसके बाद 102 रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? तो रामसर सम्मेलन 102 में आप देखेंगे तो आर्द्रभूमि वेटलैंड के बात करता है। इसके बाद 103 नंबर देखेंगे, इटाई रोग किसके कारण होता है? 3 नंबर में आप देखेंगे इटाई रोग किसके कारण होता है? तो कैडमियम के कारण होता है, पारा से मिनीमाता होता है। 104 नंबर आप देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय इन सिटू संरक्षण है? तो जो सबसे बड़ा है वही सबसे इन सिटू है, स्वस्थानीय है। अब 104 नंबर की बात करेंगे तो इन सिटू ए वनस्पति उद्यान नहीं है, पूछा है, सॉरी नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य, वही मैं सोचूं क्यों नहीं हो रहा है। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिना दोहराव के अंक का उपयोग करते हुए 4 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है, ये पूछा है। 105 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर माना है आयोग ने वो ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अब 106 पे बढ़ते हैं कि यदि हाइट का कोड इतना है, कोडित करना है इसको, तो इसका जो आयोग ने माना है 106 का ए नंबर माना है 14, 16, 31। ये आप देख लीजिएगा, कोड एक बार पढ़ के अपने पेपर में मिला लीजिएगा कि आपने क्या लगाया था। अगर आप पेपर के दौरान आपने टिक करा होगा पेपर पे तो आसानी होगी मिलाने में, अन्यथा बहुत दिक्कत है, क्योंकि बच्चे अब तक भूल चुके हैं कि उन्होंने क्या उस समय मार्क किया था। अब 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 107 नंबर का जो आप देखेंगे निम्नलिखित में को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका बी 2-1-3। 2-1-3 मतलब प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, सह प्राध्यापक और सहायक अध्यापक। ये तो आप लोग बहुत आसानी से कर लिए होंगे। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति के 4 बच्चों के बीच कुछ खिलौने बांटता है मान लीजिए, तो 108 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर माना है आयोग ने वो ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अब ई के बाद 108 के बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है 109 नंबर, यदि वर्ग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, ये बताया है, तो 109 नंबर का ई सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत सारे जो ऑप्शन हैं उनमें क्या हुआ है कि उपयुक्त में से कोई नहीं हुआ है से। अब 110 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे गया होगा कि एक श्रृंखला दी गई है, इसमें गलत संख्या बतानी है, तो इसका जो 110 है इसका आंसर है सी 8 नहीं होगा, क्योंकि आप देखें बाकी सारे जो हैं विषम संख्याएं हैं, यही एक सम संख्या है। अब 111 पे चलते हैं, नीचे दी गई तालिका में गलत संख्या को ज्ञात कीजिए। 111 में एक तालिका दी गई है, ये रीजनिंग है, आपके पेपर में जहाँ भी रीजनिंग हो वहाँ पहुँचकर आप आसानी से मिला सकते हैं। तो इसमें जो गलत संख्या दी गई है वो क्या है? 100, सी। 11 के बाद हम बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, जो 112 नंबर क्वेश्चन है। 112 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। माना ए बराबर 10 सेंटीमीटर, बी बराबर 3 सेंटीमीटर, सी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो इसका जो आंसर माना है आयोग ने वो सी माना है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 112 का ई के बाद अब हम 113 नंबर पे जाएंगे। मदन के भाई अंकल करण के पिता के भाई मदन और करण में क्या संबंध हो सकता है, ये पूछा है। 113 में 113 का आप देखेंगे बी एस, हाँ सॉरी 113 का बी, मदन क्या है? करण का भाई है। अब इसके बाद देखेंगे 114 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात करना है 114 में, तो YTO दिया गया है और इसके आगे जो 2 रिक्त स्थान हैं इनकी पूर्ति करना है, तो इसमें जे और ई आएगा। जे और ई किस पे है? ए नंबर ऑप्शन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। हो सकता है आपका अलग सेट हो, उस पर ये ए ऑप्शन में ना हो कि बी या सी ऑप्शन पे हो, पर आप देख लीजिएगा अगर आपने जे और ई लिया है तो आप अपना 1 नंबर काउंट कर लीजिएगा, अगर नहीं लिया है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। भाई क्या ही करा जा सकता है। अब जो गलत हो गया उसको सही करने के लिए दोबारा तो हम पेपर में बैठ नहीं सकते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई आकृति में कितने जो है त्रिभुज हैं, ये पूछा है 115 नंबर क्वेश्चन पे। तो 115 नंबर का क्वेश्चन जो आएगा आंसर है वो 13 है। कितने हैं? 13 ए। अब इसके बाद 116 आशा जो 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, दक्षिण पश्चिम चलना था, उसको कितना चली ये बताना है 116 में, तो 116 का बी पश्चिम की ओर चल जाएगी वो।
अब 117 नंबर देखते हैं। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या को ज्ञात कीजिए। इस जो श्रृंखला दी गई है इसमें एक गलत संख्या है, उसको ज्ञात करना है। तो वो क्या है? 872। 872 सी नंबर ऑप्शन सही है इसका। सी ऑप्शन सही है, आप सी लगाइएगा, डी ना लगा लीजिएगा 117 पे। अब 872 गलत है उसमें, ठीक है। अब आगे बढ़ के देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन। किसी निश्चित कोट में 256 का अर्थ यू आर गुड इसी तरह दिया गया है, तो एंड दर्शाता है। एंड इसमें क्या दर्शाता है ये पूछा है 118 नंबर क्वेश्चन में। तो 118 का सी 8 एंड को दर्शाता है, 8 सी। अब 119 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े कि 6 सड़कें एक देश की ओर जाती हैं। जो 6 सड़कें वो एक देश की ओर जा रही हैं और XYZ अक्षरों 1 2 3 के द्वारा किया जाता है। तो ये 119 नंबर का जो आंसर है वो ए है, 3। तो किस सड़क पर चलने का उपयोग किया जाता है ये बताना है, तो 3। अब 120 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। आप बहुत ही सही तरीके से अगर अपना पेपर मिलाए होंगे और आशा करूंगा कि आप अपने अंक जोड़ेंगे, तो आपके इस पेपर में करीब 60 से 65 नंबर आने की संभावना है। क्योंकि ये पेपर थोड़ा परस्पर हल्का है। जो 24 की फर्स्ट मीटिंग में लड़कों की सीटिंग का पेपर हुआ था उससे। मेरा कोई भेदभाव करने का मतलब नहीं है, जो सत्य है वो सत्य है। 120 निश्चित कोड में दिल्ली को इतना लिखा जाता है तो बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा? तो इसका सी आंसर सही है, सी आंसर सही है इसका, AMJXVS। हाँ, अब 120 का सी। इसमें आपका जो आपको मैंने बताया कि जो हो सकता है, जो कट ऑफ हो सकती है उसके बारे में अगर बात करें तो लड़कियों का जो ये पेपर हुआ है इसमें आप 65 से 70 मार्क्स आराम से ला सकते हैं। पर जो लड़कों का पेपर हुआ था उसमें बहुत सारे लड़कों के 45, 50, 55, 60 तक ही नंबर मैंने अभी तक बहुत हाईएस्ट जो सुना है वो 71 सुना है एक लड़के का। उसके अलावा किसी के नहीं आए हैं। तो जो इन सब चीज़ों को देखकर मुझे लग रहा है कि जो 60 प्लस हैं वो अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। 60 प्लस वाले कट ऑफ 60 प्लस हुई अगर, तो 60 प्लस वाले जनरल में क्योंकि फ़ाइट करेंगे यूपी वाले, तो वो 60 प्लस वाले जो है आराम से कर सकते हैं। और जो बिहार का जिनके पास डोमिसाइल है वो OBC हैं या SC हैं, वो तो 50 प्लस पे ही सेफ़ हैं। जो OBC SC है जिसके पास बिहार का डोमिसाइल है वो 50 प्लस पे सेफ़ है। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद। आराम से आप अपने क्वेश्चन पेपर को टैली करिए। एक एक चीज़ मैंने आपको बताई है, इससे बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आप ऐसे आयोग के पेपर से मिलाएंगे तो आपको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो धन्यवाद।